बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में एक अहम बैठक आयोजित हो रही थी और इस बैठक को लेकर पूरे देश भर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी के साथ साथ बहुजन समाज से जुड़े हुए लोगों के भी काफी ज्यादा दिलचस्पी थी कि आखिर इस बैठक में क्या कुछ होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आज सुबह ऑल इंडिया बैठक बुलाई थी बीएसपी की, यानी कि सभी स्टेटों की, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, नेता, पदाधिकारी इस बैठक में पहुंचे थे। अलग अलग राज्यों से जितने भी बीएसपी के नेता है, तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे। यानी कि पूरा मान लीजिए कि बीएसपी के जितने भी बड़े लोग हैं, जो बड़े चेहरे मानते हैं बीएसपी अपने आप को पूरे देश भर में, वो सभी इस बैठक के अंदर पहुंचे थे। उन सभी को बुलाया गया था। तो इस बैठक में आज 5 बड़े फैसले, 5 अहम फैसले लिए गए हैं, जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप पूरा समझना चाहते हैं कि आखिर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने आज की बैठक में क्या फैसला लिया। तो नंबर 1 जो फैसला रहा वो था कि आकाश आनंद को अब बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने अपने जो आवास है वहां पर आज जो बैठक आयोजित हुई थी, सभी नेताओं के सामने कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद ही सर्वोसर्वा होंगे। आकाश आनंद अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो कुछ दिन भी मैं चुनाव देखूंगी, बाकी सभी राज्य के अंदर आकाश आनंद पर का ही सब कुछ चलेगा। बाकी सभी राज्यों के अंदर किस तरह पार्टी चलानी है उस पर आकाश आनंद पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि आकाश आनंद अब बहुजन समाज पार्टी के नए उत्तराधिकारी के तौर पर सामने रहेंगे और सामने आए भी है। अभी बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकाश आनंद की जो जिम्मेदारी है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी उन्हें कौन सी पोस्ट पर रखकर यह जिम्मेदारी देती है। हालांकि सभी के सामने, यानी कि सभी लोगों के सामने उन्होंने सार्वजनिक तौर से कह दिया कि मेरे बाद आकाश आनंद ही बहुजन समाज पार्टी का भविष्य होंगे। और इसके अलावा दूसरा जो है वो उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जो है 2024 का, वो दमदारी के साथ लड़ेंगे। हालांकि अब 2024 ज्यादा दूर नहीं रह चुका है, दिसंबर अभी चल रहा है, जनवरी के बाद चुनाव की रणबेरियां हैं वो तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया कि पूरी दमदारी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 अपने बलबूते पर लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर अभी स्पष्ट नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश भर के अंदर चुनाव लड़ेगी, यानी कि लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश भर के अंदर सभी सीटों के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। यह बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का जन्मदिन 15 तारीख को आता है। तो 15 जनवरी को अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन जो है अब की बार आ रहा है जनवरी के अंदर, 1 महीने बाद। तो उस जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात साफ है कि बहुजन समाज पार्टी जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर ये एक तरीके से देखें तो बर्थडे अपना मनाने जा रही है। इसके अलावा 5वीं जो बड़ा फैसला लिया है कि गठबंधन को लेकर अभी कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। इस बारे में अभी तक कोई भी सूचना बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से या इस बैठक के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सामने नहीं आया है। तो गठबंधन को लेकर आगामी कुछ दिनों के अंदर समीकरण है वो सामने आ सकती है, बातें सामने आ सकती है। लेकिन आज की 5 बड़ी खबरें यही रही। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आकाश आनंद को पार्टी की तरफ से उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।